Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of chapter first is food production. Let's see the topic. The name of topic is irrigation. Please listen carefully. In this chapter we will go through the topic irrigation. The definition of irrigation is the process of providing water to crops is known as irrigation. Means खेतों में लगाई गई जो फसलें होती हैं उन फसलों को समय समय पर पानी उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? सिंचाई. इरिगेशन मीन्स सिंचाई. ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. जितनी भी सारी फसलें होती हैं इन सभी सारी फसलों को एक समान मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है. मीन्स कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल थोड़ा ही कम पानी की आवश्यकता होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आइए देखते हैं कौन सी ऐसी फसलें हैं. राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. जैसे कि आपका चावल मीन्स जब धान लगाया जाता है तो उस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. वाइल जबकि व्हीट गेहूँ रिक्वायर्स लेस. जबकि गेहूँ को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है. एंड मिलेट्स रिक्वायर इवन लेस. मिलेट्स में आपके ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये ऐसी फसलें हैं जिनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है. आइए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सिंचाई के प्रकार. द वे वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉप्स फील्ड्स डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. मीन्स पानी को खेतों में लगी हुई फसलों के ऊपर किस किस तरीके से हम पानी को वितरित करते हैं, इसी को हम कहते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अकॉर्डिंग टू रीजन डिफर. मीन्स एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता है और उस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती हैं. ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको वहाँ पर किस मेथड से इरिगेशन करना है. इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स. मीन्स जिस भी क्षेत्र में हम फसल लगी हुई है वहाँ पर ये भी देखते हैं कि उस रीजन में पानी की उपलब्धता क्या है या वहाँ पे लगी हुई फसल की प्रकार क्या है. इन्हीं सब सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए हम लोग मेथड्स ऑफ इरिगेशन का यूज़ करते हैं. तो देखें यहाँ पर कुछ मेथड्स हमने इरिगेशन के दे रखे हैं. सरफेस इरिगेशन, फरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन. इसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हैं. सरफेस इरिगेशन. सरफेस इरिगेशन मोस्टली हम उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे लैंड आपकी फ्लैट चपटी होती है, समतल होती है, और उन जगहों पर खेतों में डायरेक्ट पानी को डाल दिया जाता है. तो उससे वो पानी जो होती उस खेत में लगी हुई फसल को अच्छी तरीके से सिंचित कर देती है और वो पानी जो होता है ज़मीन के अंदर भी अच्छी तरीके से पहुंच जाता है. और उसी ज़मीन के अंदर जो पानी पहुंच जाता है वो आपके खेत में लगी हुई फसलों को जड़ों के माध्यम से प्राप्त होती रहती है. और फरो इरिगेशन में क्या करते हैं कि इसमें जो भी आप फसल लगाते हैं इसके लिए आप लोग अपने खेतों में मेड़ियाँ बनाते हैं और उन मेड़ियों के ऊपर जो होता है इनको फसलों को लगा दिया जाता है और उनके फसलों के मेड़ियों के बीच में जो नालियाँ होती हैं उनमें पानी को बहा दिया जाता है. तो अब पानी जो होता है सभी फसलों तक आसानी के साथ पहुंच जाता है. और बेसिन इरिगेशन में क्या होता है कि जो इसका उपयोग हम लोग मोस्टली आपके धान के खेत में करते हैं कि वहाँ पर एक मेड़बंदी कर दी जाती है और उसमें काफ़ी मात्रा में पानी को
एक कंपाउंड टाइप में, पॉन्ड्स टाइप में, तालाब जैसी स्थिति बना देते हैं और वहाँ पर फिर वो मतलब जो आपकी फसलें होती हैं उनको अच्छी तरीके से पानी उपलब्ध हो जाता है सिंचाई के लिए। और ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि जो आपके पाइप्स होते हैं खेतों में उनको बिछा दिया जाता है, इनका नेटवर्क होता है और पाइप्स में जो होते हैं वो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और जब मेन पाइप में पानी को फ्लो किया जाता है तो सारे पाइप्स में जब पानी पहुंच जाता है तो उन्हीं ड्रिप से थोड़ा थोड़ा हो करके आसानी के साथ पानी फसलों को मिल जाता है और ऐसी कंडीशन में आपका पानी जो होता है वो ख़राब भी नहीं होता है। और नेक्स्ट आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का मोस्टली यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ज़मीन जो होती है वो इक्वल मीन्स फ्लैट समतल नहीं होती है, और वहाँ पर एक पाइप होता है, उस पाइप के ऊपर एक लंबा पाइप लगा करके उसमें एक रोटेटिंग हेड्स लगा होता है, और उस रोटेटिंग हेड्स में जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और जब मेन सप्लाई पानी की पाइप में की जाती है तो वो पानी आपका रोटेटिंग हेड्स तक पहुंचता है, और वो रोटेटिंग होने की वजह से पानी जो होता है आपका स्प्रे के तरीके से उन फसलों के ऊपर जा कर के गिरता है, उस तरीके से फसल की सिंचाई हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को इरिगेशन के बारे में बताया और मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में बताया। इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, लर्न करिएगा। थैंक यू।